Significance, influence and controversy of interview in the modern world. इस पार्ट का जो लेखक है उसका नाम क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है। ये बता रहा है कि वर्तमान संसार में जो इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार, उसका क्या तो महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है और उससे जुड़ी हुई क्या विवादास्पद बातें हैं। द चैप्टर जो भी और से बोल सर, जो अभी आपने बोला कि ना स्टोरी के आपने लेखक का नाम नहीं लिया, तो आपने बोला था कि वो जब सब पर्सन क्या है एकदम लिखना रहेगा लेखक का नाम नहीं, पोएम में। वो तो पोएम में केवल, इसमें तो लेखक के नाम की जरूरत ही नहीं है। आएगा ही नहीं। हाँ, आएगा ही नहीं। पोएम के अलावा कभी भी किसी भी पार्ट का लेखक का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। The chapter is divided into two parts. Part first discuss the history and importance of interview, while part second present an interview with a famous author Umberto Eco. ये पार्ट है ना, दो कैटेगरी में बटा हुआ है। पहले में तो बता रहा है कि इतिहास क्या है, इंटरव्यू का महत्व क्या है, दूसरे में खुद अम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू लेता है, कौन, पद्मनाभ। In part first, the author explained the interviews have become an essential part of journalism. पहले भाग में ये जो लेखक कह रहा है कि आज पत्रकारिता में, अखबार वगैरह में तो इंटरव्यू आम बात हो गई है। अखबार में रोज इंटरव्यू छपते रहते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द ओपिनियंस, आइडियाज एंड पर्सनालिटीज ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। जो शक्तिशाली, ग्लैमर से युक्त या फिर रईस लोग, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हैं ना, उनके विचार, उनकी राय, उनके व्यक्तित्व के बारे में छपता रहता है। However, many writers and celebrities dislike interview because they feel that interviews invade their privacy, distort their views or reduce their creativity to simple questions and answers. अच्छा, कुछ लोग इंटरव्यू से नफरत करते हैं। पहला तो मांगते हैं उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, गोपनीयता। दूसरा मानते हैं कि इंटरव्यू में बोला कुछ, लेकिन बोलते बोलते कोई छोटी मोटी बात निकल गई। फिर लोग है ना आगे पीछे की बात को तो कुछ नहीं करते, लेकिन वो जो बात निकली है उसकी 30 सेकंड की रील बना लेंगे और वो वायरल करेंगे बार बार। भाई बात तो इसने, जैसे उसने तो 1000 बात बोली थी, लेकिन एक शब्द ने जो खलबली मचाई ना, तो वैसे ही इंटरव्यू एक गलत चीज है, क्योंकि इसमें जो इंटरव्यू देता है उसे मुंह से कुछ गलत निकल गया ना, फिर उसी की रामायण बन जाती है, ओह ये क्या बोलती है, और बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो जाती है। सम कंसिडर इंटरव्यूज हार्मफुल एंड अननेसेसरी। अब मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या सर? Unnecessary, while others believe they are a powerful means of communication. कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं इंटरव्यू नुकसानदायक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि इससे लोगों को पता चलता है कौन आदमी कैसा है। पार्ट सेकंड इज एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको कंडक्टेड बाय मुकुंद पद्मनाभ। सेकंड जो पार्ट है अम्बर्टो इको है का इंटरव्यू है, जिसमें मुकुंद पद्मनाभ ने इंटरव्यू लिया है। इको टॉक्स अबाउट हिज लाइफ, राइटिंग स्टाइल, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। इसमें इको क्या बताता है, जीवन के बारे में। अरे मेरे को सीढ़े दे रहे तुम। राइटिंग स्टाइल, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, इसके बारे में बताता है। कहाँ जाऊँ मैं, अरे कहाँ जाऊँ, छोड़ पढ़ाऊँ पूरा। He explain how he manages his time effectively by using empty spaces in his schedule। तो वो इसमें बताता है कि वो खाली समय को भले काम के लिए कैसे लगाता है। इको मैं क्या कर रहा हूँ। इको share his views on writing novel, saying that he started writing fictional late in life and consider himself a professor who writes a novel on Sundays। तो ये प्रोफेसर है, संडे के दिन नोवेल लिखता है। He discusses his famous novel The Name of the Roses and explain how it became popular despite being complex and serious। इसने एक वो लिखा है उपन्यास जिसका नाम है नेम ऑफ रोजेस। ये जटिल है, कठिन है, सीरियस है, लेकिन फिर भी पॉपुलर है। ओवरऑल द इंटरव्यू हाईलाइट द रोल ऑफ इंटरव्यू इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड गिविंग इनसाइट इनटू द माइंड ऑफ ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल, शोइंग हाउ इंटरव्यूज कैन बी मीनिंगफुल व्हेन कंडक्टेड थॉटफुली। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू यदि ढंग से लिया जाए, इसमें अच्छा आदमी इंटरव्यू ले, दोनों तरफ से अच्छी पार्टी होती है, तो इंटरव्यू कोई खामियां नहीं है। गलत तो तब हो जाता है जब कोई आदमी कुरेद एक खास बात निकलवाने की कोशिश करे। जैसे मान लो कोई फिल्म की एक्ट्रेस है, ठीक है, बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया फिल्में उसकी हिट जा रही है, लेकिन क्या है कि उसका तलाक हो गया।
अब इंटरव्यू लेने वाला वो फिल्मों के बारे में बात नहीं कर रहा कि आपकी कौन सी फिल्म आ रही है और आप इसमें क्या रोल है, वो बात नहीं पूछ, वो पूछ रहा है कि हमने सुना है आपका तलाक हो गया, तो बताइए तलाक कैसे होगा, क्या आपने तलाक लेने की कोशिश की, क्या आपके पति ने तलाक लेने की कोशिश की, क्या आप दोनों की अनबन रहती है, क्या आपकी लव मैरिज थी, क्या आप तलाक लेने के बाद दोबारा क्या करोगे। इसका मतलब ये हुआ इंटरव्यू लेने वाला यदि ढीठ आदमी है ना, तो वो कुरेद को कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिलवाएगा कि अगले दिन वो स्टेटमेंट अखबार का हेडलाइन बन जाए। भाई वही तो होता है कि आदमी 100 दिन बढ़िया बढ़िया काम कर दे, एक दिन बुरा काम कर दे तो 100 दिन के ऊपर वो पानी फिर जाता है। तो इंटरव्यू का फायदा तो क्या है कि अननोन आदमियों के बारे में पता चल जाता है, अज्ञात आदमियों के बारे में, उनकी खोज के बारे में, विचारों के बारे में। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, तो भाई उनका एक स्पीच हुआ था 1893 में शिकागो में, अमेरिका में, एक प्रकार का वो बड़ा इंटरव्यू मान लो उसको। तो आज पूरा विश्व को पता चल गया कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, सनातन क्या है, ठीक है। लेकिन वो तो क्या, उनका वाणी पे नियंत्रण था, पहले तोलो और फिर बोलो। लेकिन बाय मिस्टेक यदि उनके मुंह से कुछ निकल जाता तो पूरी अमेरिका के अंदर हाहाकार मच जाती कि अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया।